जी फर्स्ट ईयर। अभी हमने पिछले लेक्चर में सीकेंट को डिस्कस किया था, उसका रेंज और डोमेन अब याद रखना, ठीक है। सीकेंट का अभी मैंने पीछे डिटेल में बताया, ये सीकेंट का अब याद, ये बार बार अब क्योंकि टेन में भी आएगा। सीकेंट का डोमेन क्या है, ये सारे रियल नंबर, लेकिन इसमें से 2n+1 इंटू π/2 माइनस कर देना है, और बड़ी मैंने तफसील में बताया क्या है माइनस करना है। और यहाँ सीकेंट का रेंज क्या है, -1 से 0 नहीं रखना, बाकी रियल नंबर्स में से 0 को निकाल देना है। उसके बाद डोमेन ऑफ कोसीकेंट, कोसीकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin θ। अब हमें देखना है कि ये डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, और वो अब डिनोमिनेटर में क्या है, sin θ। आप देखें अब sin θ कहाँ कहाँ 0 है। sin θ 0, sin 0 इज 0, ठीक है। एक तो 0 डिग्री पे 0 हो गया, तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया, इसको तो नहीं लेना बिल्कुल। इसके बाद आप sin 90 रखो, sin 90 1 होता है, 1/1 कोई मसला नहीं। फिर sin 180 ले लें, ठीक है। दरमियान से हम वैल्यूज आती जाएंगी, हम उसको छोड़ देते हैं, क्वाड्रेंट वो लेते हैं जो क्वाड्रेंट्स में है। उसके बाद पाई ले लो, आमतौर पर हम ये लेते हैं, पाई लेंगे तो sin 180 0 आता है, तो 1/0 फिर मसला हो जाएगा। इसका मतलब पाई भी नहीं लेनी, ये देखें पाई भी नहीं लेनी। इसी तरह साथ माइनस भी मैंने साथ लिखा है, इसी तरह माइनस की है जिस तरह पीछे मैंने बताया। उसके बाद आपके पास 270 आता है, sin 270 -1 होता है, 1/-1, ठीक है, -1 आता है, कोई मसला नहीं है। फिर क्या 360 आता है, 360 का मतलब 0 डिग्री या 2π रेडियंस, तो 1/sin 0 फिर 0 आ जाएगा, इसका मतलब है 2π भी नहीं लेना, ठीक है। तो बस इसी तरह ही हम चलते जाएंगे। तो हमने नोट किया कि ये थीटा इक्वल टू ना 0 डिग्री रखना है, ना पाई रखना है, ना 2π रखना है, ना 3π रखना है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, एंगल्स ले रहे हैं ना। क्यों ये नहीं लेने, क्योंकि इन पॉइंट्स पर क्या होता है कि हमारा जो है वो साइन जो है वो 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर हमारे पास जब 0 हो गया तो इससे फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा। ये देखें लिखा थीटा नहीं लेना, ना 0 डिग्री, ना +-π, ना +-2π, यहाँ से जरा नो +-3π, इसका मतलब है अगला +-4π होगा, 5π होगा, 6π होगा, तरतीब से आ रहे हैं ना, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये सारे लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं nπ, ठीक है ना। उसमें तो और मसला था ना ऑड वाला, nπ देखो nπ, ये देखो इसका मतलब है, या ये लिख सकते हो थीटा इज नॉट इक्वल टू nπ। देखो n को 0 रखोगे 0 आ जाएगा, n को 1 रखोगे पाई आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव ले लो पहले, या प्लस माइनस भी लिख सकते हो। प्लस माइनस इसलिए लिखा कि नेगेटिव में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आमतौर पर nπ लिखा होगा, 1 रखोगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखोगे 2π आ जाएगा, 3 रखोगे 3π। इसका मतलब है सारे लिखने की बजाय आप इसको जनरली ऐसे लिख सकते हो। तो याद रखें आपके पास कोसिकेंट थीटा का डोमेन जो है सारे के, बाकियों से कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। जो मर्जी वैल्यू रख लो, 30 रख लो, 60 रख लो, आपने 90 भी रख के देखा। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, रियल नंबर बाकी सब ले सकते हो, लेकिन ये nπ नहीं रखना है। इसका मतलब है रियल पाई में से जहां पर थीटा की वैल्यू nπ आती है ना, उसको निकाल देना है, ठीक है। तो रियल नंबर में से जहां पर थीटा की वैल्यू, यानी कि वो जो रियल नंबर्स हैं x इसमें x को लेते हैं ना, रियल नंबर्स x सच दैट x इज इक्वल टू जहां पर उसकी वैल्यू nπ है, जहां पर nπ के इक्वल्स वैल्यू आएंगी ना, ये वाली ये सारी, उसको रियल नंबर में से निकाल देना है। तो इसको डोमेन ऑफ कोसिकेंट कहते हैं, याद रखो। डोमेन ऑफ कोसिकेंट इज nπ, सॉरी रियल नंबर में से nπ को माइनस करना है। अब क्या है, आपने रेंज ऑफ साइन, कोसिकेंट क्या होता है 1/sin होता है ना। अब रेंज ऑफ साइन देखना है। रेंज ऑफ साइन आपको पता है -1 होता है, अभी मैंने बड़ी डिटेल में बताया कॉज और साइन का। तो कोसिकेंट 1/this होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये रेंज है ना, मतलब साइन थीटा क्या होता है, उसमें साइन थीटा का रेंज -1 से बड़ा या 1 खुद भी शामिल, 1 से छोटा और 1 खुद भी शामिल, इसका यही मतलब है ना। या फिर इसको क्लोज इंटरवल 1-0 लिख सकते हो, ये देखो। या फिर आपको सीकेंट लिखना है, इसका ऐसे रेंज आएगा। सो रेंज, अब इसमें देखो इसके दरमियान में एक 0 आ रहा है, साइन थीटा -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। -1 से बड़ा और -1 खुद भी शामिल आ गया, -1 1 से छोटा और 1 खुद भी शामिल 1 आ गया, लेकिन दरमियान में 0 भी तो है ना, यानी कि उस इंटरवल के दरमियान, तो इस 0 पर तो वो इशू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसी तरह जिस तरह मैंने पीछे लिखा ना, वो सीकेंट वाले को हमें उसे किक आउट कर देना, रिमूव कर देना 0 को। इसका मतलब है रियल नंबर में से हम 0 निकाल देंगे, ठीक है। तो सिर्फ 0 लिखना तो नहीं ना सही, आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे इस तरह से। देयरफॉर कोसिकेंट आपका रेंज क्या होगा, रियल नंबर में से आपने 0 को निकाल देना। अब देखो -1 और 1 को नहीं निकालना, देखो माइनस, या जब मैंने ओपन इंटरवल डाला ना, तो इसका ये भी तरीका है लिखने का, कहीं ये लिखा हो तो इसको बड़ा डिफरेंट ना समझना। ये देखें, जब मैंने ओपन इंटरवल लिखा, ये देखें मैंने नीचे लिखा
ओपन इंटरवल का मतलब है इस तरह, ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स ऐसे भी होती हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है, दरमियान में जो भी है वो शामिल है। अब दरमियान में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को छोड़ के बाकी नहीं लेते, दरमियान में क्लियर आपको -1 और 1 के दरमियान 0 होता है ना जब रियल नंबर्स लेते हो, तो ओनली देयर इज 0। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये -1 1 का मतलब 0 है, ठीक है, -1 1 शामिल नहीं है, दरमियान में 0, तो इसका मतलब है रियल नंबर में से तो ये फिर 0 ही हुआ ना, ये तो रियल नंबर में से 0 को निकाल दिया। या फिर ऐसे लिख सकते हो, रियल नंबर में से ऐसी वैल्यू निकाल देंगे जो -1 से बड़ी और 1 से छोटी हैं, तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा तो फिर 0 ही है ना, ठीक है। तो या फिर इस तरह लिख दो। अब इनको आपने याद करना है। उसके बाद देखें टेंजेंट और कोटेंजेंट का बड़ा ही आसान, सीकेंट और कोसीकेंट का कर चुके। अब आपको फायदा ये होगा देखना, टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। कॉस थीटा को हम करके आ चुके, ठीक है ना। इसका नहीं अभी किया ना, सीकेंट वाला किया। सीकेंट क्या होता है, कॉस थीटा। वैसे तो कॉस थीटा को किया ना, लेकिन वो ऊपर था ना, हमने 1 सीकेंट को लिखा 1/cos थीटा, यानी कि कॉस थीटा डिनोमिनेटर में था, नीचे था, तो इधर भी तो नीचे है ना। हम इसको इसी तरह से डील करेंगे जैसे हमने सीकेंट को किया। लगी समझ। अब मैंने सीकेंट का पहले क्यों किया था। हेयर थीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, अच्छा इट मीन्स दैट के हम, मेरा ख्याल इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। छोटे छोटे मैं लेक्चर्स बना के दे रही हूँ ताकि एक एक को आप समझो और आपको याद करने में आसानी लगे।